हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान अथवा विद्या पे। आज हम बात करेंगे घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है जितने भी पीआईक्यू हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो या एमपीपीसीएस का हो। ठीक है, जितने भी पीआईक्यू हैं उसको हम टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, आज का पहला टॉपिक है फिजिक्स का मापन यंत्र। ठीक है, कि किस उपकरण से क्या मेजर किया जाता है। ठीक, ये उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जो बीबीसी टीआरई 4 की टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक, और जो आने वाले आरओ और यूपीपीसीएस के जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो साइंस पूछा जाता है, ठीक है, उनके लिए भी लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला टॉपिक है फिजिक्स का मापन यंत्र की किस उपकरण से क्या मेजर किया जाता है। तो कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या है? सोनार। ठीक है, हम सोनार का यूज करते हैं किसी भी स्थिति या किसी वस्तु की स्थिति को जानने के लिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम पराश्रव्य तरंगे होती है, ठीक है, पराश्रव्य जो तरंगे होती है उनका हम यूज करते हैं। अब पराश्रव्य तरंगे को जब हम छोड़ते हैं तो बस से टकराकर क्या होती है, प्रतिध्वनि के रूप में वापस आ जाती है, जिससे हमको उस वस्तु की स्थिति का पता चल जाता है। ठीक है, तो महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हम सोनार का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोनार में जो सोनार है, ठीक है, में हम उपयोग करते हैं। ठीक, अभी पिछले वीडियो में बता दिया था कि हम किसका उपयोग करते हैं, तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, सोनार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइडियोमीटर। ठीक है, हम आइडियोमीटर के द्वारा क्या ध्वनि की तीव्रता को मेजर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर द्वारा। ठीक है, एनीमोमीटर द्वारा क्या करते हैं? वायु की गति को मेजर करते हैं। ये कब पूछा गया था? यूपीपीसीएस में 2016 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर कहा जाता है। देखो पायरोमीटर क्या होता है कि जितने भी उच्च टेम्परेचर को मापा जाता है, हाई टेम्परेचर जितने होते हैं उसको मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पायरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन में आंसर क्या होगा? पूछ रहा है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण तापमापी। ठीक, विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी क्या है कि जितने भी रेडिएशन को मेजर करते हैं कि रेडिएशन का टेम्परेचर कितना होगा। इसका टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य से निकलने जो रेडिएशन होते हैं उसका मेजर करने के लिए कि कितना टेम्परेचर है, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विकिरण तापमापी को क्या कहते हैं? पायरोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पायर हेलियोमीटर, ठीक है, पायर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर होगा सोलर रेडिएशन को। ठीक है, सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए हम पायर हेलियोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, ये पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 में। अगला क्वेश्चन है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ठीक है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? आंसर होगा गैसों का दाब। ठीक है, गैसों का दाब को मेजर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये कब पूछा गया था? यूपीपीसीएस 1990 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला है ओडोमीटर। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मोटरसाइकिल में जो यूज होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें ओंडोमीटर। ठीक है, ओंडोमीटर का यूज विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक, अगला क्वेश्चन है अगला है कि ऑडियोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर का यूज हम ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति होती है, ठीक है, इसमें प्रयोग करते हैं, एकदम सही है। ठीक है, गलत क्या है कि जो एमीटर होता है ना, एमीटर के विद्युत धारा मापक यंत्र है। ठीक है, ये विद्युत धारा को मेजर करता है, न कि विद्युत शक्ति मापक यंत्र होता है। ठीक है, तो क्या ये क्या है? ये गलत है। ठीक, ये तीनों क्या है? सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? ठीक है, तो एमीटर द्वारा क्या करते हैं? विद्युत धारा को मेजर करते हैं। ठीक, ये कब पूछा गया था? बीपीएससी 2018 और बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर द्वारा मापी जाती है।
अगला क्वेश्चन है कि दूध का अपेक्षित घनत्व, ठीक है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा? जहां पे भी आपको दूध की बात आ जाए, ठीक है, जहां पे भी दूध की बात आ जाए, ये लैक्टो याद रहे, जहां पर आपको लैक्टो दिखाई दे दे समझ जाइएगा कि दूध की बात हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं? दूध का अपेक्षित घनत्व का पता करते हैं, ठीक है। जहां पे भी लैक्टो शब्द आ जाए समझ जाइएगा वहां पे दूध की बात हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, ठीक है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? जैसे वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको किससे नापी जाती है? इससे नापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा, ठीक है। बीपीएससी सन 2018 में पूछा था, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपका बीपीएससी जो टीआरई 2 हुआ था, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था ये, ठीक। यही क्वेश्चन कि वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है किससे मेजर किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा, ठीक है, इससे मेजर किया जाता है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है, ठीक है। तो ये है कि थर्मो रजिस्टर, ठीक है, जो थर्मो रजिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो थर्मो रजिस्टर होता है एक प्रकार के क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर होता है। अब बाकी जो भी ऑप्शन है ये सब गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर होगा पायरोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर का यूज अधिकतम टेम्परेचर उच्च तापमान को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है किसको? पायरोमीटर को, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं? तो उसे लक्स मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्स मीटर। हम लक्स मीटर द्वारा क्या करते हैं? प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की जो भी तीव्रता होती है उसको मेजर करते हैं, ठीक है, लक्स मीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रडार उपयोग में आता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए, ठीक है, रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। देख रहे हैं कितने बार पूछा ये क्वेश्चन, 4 बार रिपीट किया है। तो क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अभी बीपीएससी टीआरई जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम कर रहा था उसमें तो और ही रिपीट करते हैं और कॉपी पेस्ट हो जाता है उसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं? झूठ का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित कीजिए, ठीक है, सही सुमेलित कीजिए। ये है फेरोमीटर, ठीक है। फेरोमीटर से हम समुद्र की गहराई को मेजर करते हैं, ठीक है, समुद्र की गहराई को मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद पीछे बताया था कि जो हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है, हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। और अल्टीमीटर द्वारा अल्टीमीटर द्वारा हम ऊंचाई। अब किसकी ऊंचाई? तो जो जैसे मान लो जो समुद्र, मान लो कोई एक जहाज जैसे उड़ रहा है, ठीक है, कि ये पृथ्वी से या आप समुद्र की गहराई से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है इसका मेजर करते हैं। किसके द्वारा मेजर करते हैं? कि अल्टीमीटर द्वारा, ठीक है, अल्टीमीटर द्वारा हम मेजर करते हैं, ठीक। तो देखते हैं कौन सही है। तो ए का क्या? ए का 4 बी या सी में से होगा, और बी का 1 तो ये बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ए है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हम क्या करते हैं? वायु का वेग का मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप को मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बैरोग्राफ। बैरोग्राफ से हम वायुमंडलीय दाब का मेजर करते हैं, ठीक है। और हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर से हम क्या करते हैं? ह्यूमिडिटी का पता लगाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो पायरोमीटर का प्रयोग हम उच्च ताप के लिए किया था। पीछे भी बताया था कि हाई टेम्परेचर उच्च तापमान को मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का, ठीक है। देख रहे कितने में रिपीट किया है। यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस, ठीक है, बहुत बार रिपीट किया। तो क्वेश्चन रिपीट बहुत ही ज्यादा करते हैं साइंस में, ठीक है। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो हाई टेम्परेचर उच्च तापमान के टेम्परेचर को मेजर करने इसका प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है कि सूची 1
और सूची 2 के साथ सम्मिलित करेगा तो सही उत्तर के नीचे दिए गए कोड से चयन करें। सूची 1 दे दिया गया, सूची 2 दे दिया गया। ये उपकरण या यंत्र है, उसका मापन की गई राशि। ठीक है, बात करें एमीटर। एमीटर किसके लिए करते हैं? हम धारा को मेजर करने के लिए करते हैं। उसके बाद बात करें हाइग्रोमीटर। ठीक है, देख रहे हैं हाइग्रोमीटर कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह ही पूछ रहा है। ठीक है, हाइग्रोमीटर तैयारी कर लीजिएगा। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता का मेजर करता है। ठीक है, जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर का यूज हम दाब को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला का यूज हम भार। ठीक, तो ये रहा टॉपिक, जो फीस का टॉपिक हम मापने था कि किस उपकरण का मेजर किसके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है।